नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू गाइड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और हमारे चैनल पर इस तरीके के दो एपिसोड आ चुके हैं जहां पर हम एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में जो भी जीएस के क्वेश्चंस हैं उनकी एनालिसिस कर रहे हैं। उन एनालिसिस में हम क्या कवर कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिंक कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में एसएससी के द्वारा रिपीट हो रहे हैं, कि कभी एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में पूछे जा रहे हैं। इवन सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चंस हैं, इवन डी ट्रिपल एस भी जो एग्जाम करा रही है उनके क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछा गया है। और हम उसका सोर्स भी देखेंगे कि किस बुक से इन क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। साथ ही साथ हम उन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी बताएंगे जो आपके एसएससी सीजीएल 2024 के मेंस में और सीएचएसएल के मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं उनका कमेंट करके आंसर भी बताइए। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 सीजीएल 2024 टायर 1 में 9 सितंबर 2024 को ये क्वेश्चंस पूछा गया है आपसे। इस क्वेश्चन में क्या है, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1867। तो 1867 में मुंबई में 1867 में मुंबई में जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आत्माराम पांडुरंग। आपको मैं याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। जब भी हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो केवल एक ही भगवान की प्रार्थना करते हैं, और साथ ही साथ भगवान के रूप अनेक हैं। एक भगवान की प्रार्थना करते हैं और अंतरात्मा से करते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जब भी प्रार्थना है तो फिर आत्मा आएगी ही। तो प्रार्थना है तो आत्मा, आत्माराम पांडुरंग। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर आत्माराम पांडुरंग। अब देखते हैं हम इसके सोर्स को। आपको 3 से 4 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। पहला 1867, दूसरा प्रार्थना समाज, तीसरा आत्माराम पांडुरंग, और चौथा बॉम्बे। बॉम्बे है या मुंबई है, जो भी है। क्लियर? देखिए, ये तरुण गोयल सर की बुक से लिया गया एक स्क्रीनशॉट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, उन सबको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। कि प्रार्थना समाज जो है वो आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा 1867 में फाउंड किया गया था। तो पहला फैक्टर प्रार्थना समाज है, आत्माराम पांडुरंग जी ने फाउंड किया था 1867 में बॉम्बे में। इसका क्या एम था वो मैंने आपको बताया, कि हम एक ही भगवान की पूजा करेंगे, एक ही भगवान में विश्वास करेंगे। मतलब मेक पीपल बिलीव इन वन गॉड एंड वर्शिप ओनली वन गॉड। इसका मतलब मोनोथेज्म है, एक ही गॉड को मानना है। साथ ही साथ अब आपको बता देता हूँ कि जो मराठा सेंट्स थे उनके जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे उनको प्रार्थना समाज फॉलो कर रहा था। यानी जो प्रार्थना समाज है जो 1867 में आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा फाउंड किया गया, उसके जो मेंबर्स थे वो जो मराठा सेंट्स हैं उनके जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो मराठा सेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले नामदेव जी हैं, तुकाराम जी और रामदास जी। एसएससी के एग्जाम में, मेंस में आपसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान से सुनिए, इज नॉट अ मराठा सेंट। तो आपके पास ऑप्शन होंगे तुकाराम, रामदास, नामदेव, कबीरदास। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कबीरदास। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। नामदेव का नाम याद रखना है, तुकाराम जी का और रामदास जी का। क्लियर है? इनके जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे उनको प्रार्थना समाज के मेंबर्स फॉलो कर रहे थे। अब बात करते हैं कि प्रार्थना समाज किस तरीके से साउथ इंडिया में पहुंचता है। तो उसमें हमारे जो तेलुगु सोशल रिफॉर्मर हैं उनका नाम आप याद रखिए, वीरासालिंगम पंतुलू। वीरासालिंगम पंतुलू जी ने इसकी एक्टिविटीज को साउथ इंडिया में स्प्रेड किया। ये कहाँ से थे? तेलुगु। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये तेलुगु थे, तमिल थे, मलयालम थे, तो आपको पता होना चाहिए एक तेलुगु सोशल रिफॉर्मर थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रार्थना समाज है उसके एक स्पोक्स पर्सन थे, फेमस स्पोक पर्सन, उनका नाम था एमजी रानाडे। एमजी रानाडे का मतलब जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। इन्होंने क्या फाउंड किया था? विष्णु शास्त्री चिपलूनकर के साथ विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए विडो रीमैरिज एसोसिएशन किसने फाउंड किया था, तो इसके 2 को फाउंडर हैं। कौन कौन? एमजी रानाडे जी हैं, महादेव गोविंद रानाडे, और विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। और साथ ही साथ जो एमजी रानाडे हैं वो प्रार्थना समाज के एक फेमस स्पोक्स पर्सन भी हुआ करते थे। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद देखते हैं प्रार्थना समाज किन चीज़ों को इमेजिन करता था, किन चीज़ों के भविष्य में होने की बात करता था। कि भाई सबसे पहले कास्ट सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए, पहली बात, डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम। और साथ ही साथ जो मेल और फीमेल की जो मैरिज की एज है उसको रेज करने की बात करता था, कि बच्चे यानी मेल और फीमेल जो हैं उनकी जो मैरिज की एज है वो बढ़नी चाहिए।
तीसरा विडो रीमैरिज की बात करता था। चौथा वुमेन एजुकेशन के लिए बात करता था। इसका मतलब प्रार्थना समाज हिंदू समाज के इम्प्रूवमेंट के लिए, हिंदू समाज के भले के लिए काम कर रहा था, जिसमें पॉइंट्स हमें याद क्या रखने हैं। कास्ट सिस्टम का डिसअप्रूवल था, मेल और फीमेल जो हैं उनके मैरिज की एज को बढ़ाने की बात करता था, और साथ ही साथ विडो रीमैरिज की बात करते थे, और वुमेन एजुकेशन के लिए। अब आपको आगे क्या ध्यान रखना है कि इस समाज को, और जैसे साउथ के लिए हमने बात कर ली, और डिफरेंट प्लेसेज पे पहुंचाने के लिए भी बहुत से लोगों ने काम किया है। उनके नाम भी हम याद कर लेते हैं। जैसे हमने जस्टिस रानाडे जी का नाम याद किया, उसी तरीके से आर जी भंडारकर जी हैं और एन जी चंद्रवरकर भी हैं। तो आप देख सकते हैं हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है प्रार्थना समाज के बारे में। आपसे एसएससी इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछ सकता है। मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक बताया था, मराठा सेंट्स वाला, और साथ ही साथ आप ये सारे के सारे नाम याद कर सकते हैं कि विडो रीमैरिज एसोसिएशन जो है वो किसने फाउंड की थी। तो जस्टिस एम जी रानाडे ने, किसके, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर के द्वारा। और आप बता सकते हैं मुझे कि प्रार्थना समाज साउथ इंडिया में कैसे पहुंचा, किसके एफर्ट से पहुंचा। तो वो तेलुगु सोशल रिफॉर्मर, उनका नाम था वीर सालिंगम पंतुलू। साथ ही साथ जो समाज की, प्रार्थना समाज की जो स्पिरिट है उसको दूसरे प्लेसेज पर ले जाने वाले भी जो थे जस्टिस रानाडे के साथ आपके और भी मेंबर्स हैं, आर जी भंडारकर जी हैं, एन जी चंद्रवरकर भी हैं। क्लियर है। अब देखते हैं लूसेंट की जो बुक है उसमें भी एक टेबल बनी हुई है, वहाँ भी ये चीज़ मेंशन की गई है। आप कह सकते हैं कि लूसेंट से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। देख सकते हैं प्रार्थना समाज 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा फाउंड किया गया। ये आप देखेंगे लूसेंट में सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स दिए गए हैं 1920 सेंचुरी के। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक मिसिंग है जिसका नाम आप याद कर सकते हैं, जो एसएससी आपसे पूछ सकता है। बहुत से लोग इसका आंसर गलत करेंगे, इसीलिए मैं आपको पहले से ही इतला कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको 75 में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। तो कम से कम उन चीज़ों पे तो फोकस करें जो हर कोई सही कर रहा है और जिसके गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। लोग कंफ्यूज होंगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो बहुत से लोग बोलेंगे भाई इसका आंसर तो गोपाल कृष्ण गोखले है। बिल्कुल सही है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे और वहाँ पे अगर उसने लिख दिया एग्जामिनर ने सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी, तो आपका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होगा, तब आपका करेक्ट आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। क्लियर है। अगर आपसे सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी पूछा जाता है तो करेक्ट आंसर होगा लाला लाजपत राय, और अगर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी पूछा जाता है तो गोपाल कृष्ण गोखले होगा। क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट है। ये 1905 में बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुई थी। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनी हैं, उनके फाउंडर, उनके प्लेस और उनकी ईयर आप ज़रूर याद कर लीजिए। ये पूरी स्क्रीनशॉट से आप अपने नोट्स बना सकते हैं और उन्हें 2 या 3 बार रिकॉल कर सकते हैं। अपने बेसिस पर ट्रिक बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्रार्थना समाज की बताई थी कि प्रार्थना हम अंतरात्मा से करते हैं, तो आत्माराम पांडुरंग जी का नाम प्रार्थना समाज के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर। 1867 में बॉम्बे में। अब हम देखते हैं कि एसएससी ने, DSSB ने, इवन डीडीए ने डिफरेंट एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा है। एक ही फैक्ट है, जैसे 3 फैक्ट 4 फैक्ट जो मैंने बताए, सबसे पहले प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, बॉम्बे एंड 1867। इन 4 फैक्ट में से 3 फैक्ट दे देगा क्वेश्चन में, एक फैक्ट मिसिंग करके आपसे पूछ लेगा। आइए शुरुआत करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी में कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, फाउंड की गई थी, और सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी जो है वो लाला लाजपत राय। क्लियर है। आइए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये 2024 है और ये 2022। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण है आप देख सकते हैं आगे आने वाली स्लाइड्स में। वीडियो कंप्लीट देखिए। अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। देखिए, established in 1867 at Bombay, the fill in the blank sought to remove the caste restriction, abolish child marriage, encourage the education of women। ये वही सारी बातें हैं जो अभी हमने पढ़ी थी कि भाई 1867 में बॉम्बे में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस तरीके के काम किए कि कास्ट रिस्ट्रिक्शन को रिमूव किया, चाइल्ड मैरिज को एबॉलिश किया, मतलब ख़त्म करने की कोशिश की, और एजुकेशन, वुमेन के एजुकेशन को एनकरेज किया। तो वो थे प्रार्थना समाज। क्लियर है।
अगला देखिए, ये DSSB दिल्ली सबॉर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसमें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में पूछा गया। ये 6 अक्टूबर 2018 को एग्जाम हुआ है। 1867 में महाराष्ट्र बॉम्बे में प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर क्या है? आत्माराम पांडुरंग। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में 1867 मेंशन कर दिया गया, साथ ही साथ बॉम्बे भी मेंशन कर दिया गया, प्रार्थना समाज बोल दिया, तो चौथा फैक्टर कौन सा रह गया? आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट देखते हैं, डीडीए ने भी अपने एग्जाम में जूनियर इंजीनियर सिविल के एग्जाम में 29 मार्च 2023 को पूछा है, प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो 1867 एट बॉम्बे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, ये DSSB पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो 3 जुलाई 2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया। आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में कहाँ की गई थी? तो बम्बई में। यानी 4 फैक्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं, 1867, आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज और साथ ही साथ बॉम्बे। मैंने बताया ना, कोई से 3 फैक्टर क्वेश्चन में दे देगा, चौथा आपसे पूछेगा। प्रार्थना समाज एस्टेब्लिश्ड हुआ कहाँ पे? महाराष्ट्र में। बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र। क्लियर है? ये एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी में पूछा गया 22/12/2020 को 10 से 12 शिफ्ट में, मतलब स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया 2020 में। क्या प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे इन विच ईयर? तो 1867। अभी पिक्चर बाकी है, देखिए, बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया कि विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1867 इन बॉम्बे? तो प्रार्थना समाज। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे चीज़ें हमें नई सीखने को मिलेंगी। आगे वीडियो कंप्लीट देखिए। कांस्टेबल जीडी 2022 में 30 जनवरी को, ये 16 जनवरी को, ये 30 जनवरी 2023 में पूछा गया, प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1867 इन बॉम्बे। क्लियर है? इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखो, इसमें प्रार्थना समाज और बॉम्बे दे दिया, 1867 पूछा है। इसमें 1867 और बॉम्बे दे दिया, प्रार्थना समाज पूछा है। तो मैंने बताया ना, इन 4 फैक्टर्स में कोई सा एक मिस कर देगा और आपसे वही पूछा जा रहा है। एमटीएस में 10 मई को क्या पूछा गया कि 1867 में केशव चंद्र सेन हेल्प्ड आत्माराम पांडुरंग फाउंड द प्रार्थना समाज इन विच प्लेस? तो आंसर बॉम्बे। तो आपको एक नया फैक्टर और मिला है कि केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग की हेल्प की थी। किसकी हेल्प की थी? आत्माराम पांडुरंग की। अभी आगे और देखेंगे तब आपको एक फैक्ट और मिलेगा, तो बने रहिए इसी तरीके से। अब एमटीएस 2022 की और शिफ्टों में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी आपको पता चलेगा आगे। प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे? ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया है 22 मार्च 2014 को, आत्माराम पांडुरंग इसका करेक्ट आंसर है। ये महाराष्ट्र पीसीएस में पूछा गया है, हु एस्टैब्लिश्ड द प्रार्थना समाज इन मुंबई 1867? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वाज द प्रार्थना समाज एस्टेब्लिश? डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में, जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएट है सीआरए, उसमें एग्जाम में पूछा गया है 18 फरवरी 2020 को, बॉम्बे। क्या आंसर होगा? प्रार्थना समाज कहाँ एस्टेब्लिश किया गया? बॉम्बे में, 1867 में, आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा। किसकी हेल्प की गई थी? केशव चंद्र सिंह जी की। केशव चंद्र सिंह जी ने आत्माराम पांडुरंग जी की हेल्प की थी। प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश बाई आत्माराम पांडुरंग। एमटीएस 2022 में ये 3 मई को फिर से पूछा गया, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आत्माराम पांडुरंग। एमटीएस 2022 में 12 मई को पूछा गया। आपको ऐसा लग रहा है कि पहले से रिपीट हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट, देखिए आपको दिखाते हैं। ये 12 मई को पूछा गया, और इससे पहले जो क्वेश्चन था ये हेल्प वाला, ये 10 मई को पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। सेम एमटीएस 2022 के एग्जाम में ही 12 मई को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। इन 1867 केशव चंद्र सेन हेल्प फाउंड द प्रार्थना समाज इन बॉम्बे। किसकी मदद की थी? आत्माराम पांडुरंग जी की। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 में पूछा गया, ये एग्जाम हुआ 2 अगस्त 2022 को, कि प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश्ड एट विच प्लेस इन 1867? तो करेक्ट आंसर बॉम्बे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए, एमटीएस 2022 में फिर से पूछ लिया गया 9 मई 2023 को, कि फिल इन द ब्लैंक्स वाज फाउंडेड बाय दादोबा पांडुरंग एंड हिज ब्रदर आत्माराम पांडुरंग इन 1867। तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग और उनके जो भाई हैं, मतलब दादोबा पांडुरंग और उनके जो भाई हैं आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किसकी स्थापना की थी? क्या फाउंड किया था? तो वो प्रार्थना समाज। हमने यहाँ पे 2 नए नाम देखे हैं, केशव चंद्र सेन जी का देखा है और दादोबा पांडुरंग जी का। अभी हम देखेंगे इन्होंने क्या क्या फाउंड और किया था। सीएपीएफ यूपीएससी ने एग्जाम 2019 में पूछा है, देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रार्थना समाज आर करेक्ट? प्रार्थना समाज के बारे में कौन से कथन सही हैं? पहला, इट्स एम वाज टू रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज के सुधार की बात करता है, इसका उद्देश्य था, बिल्कुल सही बात है। वही विडो रीमैरिज की बात की।
चाइल्ड 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 मैरिज के एबोलिशन की बात की, वुमेन के एजुकेशन की बात की, कास्ट सिस्टम के एबोलिशमेंट की बात की, तो ये क्या है, हिंदू समाज में सुधार की बात करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। यह महाराष्ट्र में आधारित है, इट वाज बेस्ड इन बॉम्बे यानी महाराष्ट्र। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इट बिलीव्ड इन मोनोथेन, बिल्कुल सही है। एकेश्वर बाद में विश्वास करता था, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि भगवान एक हैं, बस उनके रूप अनेक हैं, तो आपको एक गॉड में विश्वास करना है और उनकी पूजा करनी है, ये प्रार्थना समाज बोलता है। इट हैड ग्रेटली इन्फ्लुएंस द ब्रह्मो समाज, तो ये आंसर गलत है। ब्रह्मो समाज के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। अब मैं आपको स्टार्ट में ले चलता हूँ, जहाँ पे दादोबा पांडुरंग जी का, केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज के बारे में चीज़ें मेंशन हैं। देखिएगा ध्यान से। दादोबा पांडुरंग जी का नाम ये है। दादोबा पांडुरंग जी ने परमहंस मंडली का फाउंड की थी बॉम्बे में 1849 में, आप ये याद रख सकते हैं। एक केशव चंद्र सेन जी का नाम भी याद रख सकते हैं। केशव चंद्र सेन जी ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाया था 1866 कैलकाटा में। अब आप ध्यान रखिए, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया अलग है और ब्रह्मो समाज अलग है। ब्रह्मो समाज है राम मोहन राय के द्वारा, ये कैलकाटा में 1828 में बनाया गया। तो आप देख सकते हैं ब्रह्मो समाज अलग है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया अलग है। केशव चंद्र सेन जी का मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया कलकत्ता में बनाया 1866 में। साथ ही साथ दादोबा पांडुरंग जी का नाम भी आपको पता चला, तो उन्होंने परमहंस मंडली यानी बॉम्बे में 1849 में फाउंड की थी। इस तरीके से हमने प्रार्थना समाज के बारे में जो भी आपसे एसएससी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछ सकती है वो सारे के सारे आपको बताए, कैसे कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एसएससी क्वेश्चंस रिपीट कर रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस हम आपको करा रहे हैं और आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बता रहे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 75 नंबर में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे। वीडियो हमारी रेगुलरली आती रहेंगी हमारे चैनल पर, बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।